दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर को चार्ज करने का मेथड, कैसे कंडक्टर को चार्ज किया जाता है और कैसे इंसुलेटर को चार्ज किया जाता है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये डाउट हो, कुछ बच्चे बेसिक्स बहुत वीक होती है तो उनको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कंडक्टर क्या होते हैं। तो दो मटेरियल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें आसानी से करंट पास कर जाए और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें आसानी से करंट पास ना करे। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए सबसे पहला जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उस मेथड का नाम है कंडक्शन मेथड। तो पहला मेथड है कंडक्टर को चार्ज करने का, उस मेथड का क्या नाम है भाई? कंडक्शन मेथड। ये कंडक्शन का मतलब क्या होता है और ये क्या है कंडक्शन मेथड, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा ज़रा, समझिए कि ये एक पॉट है, कोई बर्तन है मान लीजिए, और इसमें ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक ही है। हम चाहते हैं कि इसका वाटर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? आप बताओ भाई क्या करना होगा? अगर हम इन दोनों को फिजिकली टच करा दें तो क्या इसका जो वाटर है कंडक्ट कर जाएगा या यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल चला जाएगा। और अगर आपका जवाब बिल्कुल यही है तो फिर आपने कंडक्शन मेथड को समझ लिया। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में, जैसे ही हम दोनों पाइप को कनेक्ट करेंगे तो इसमें का जितना वाटर है सब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या पूरा वाटर ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो कितना वाटर ट्रांसफ़र होगा? कुछ टाइम बाद हमको पता चलेगा कि जो दोनों के लेवल हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और ये वाटर का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाते। तो बस यही है हमारा कंडक्शन मेथड। लेकिन ये वाटर ट्रांसफ़र का मेथड है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही यूज होने हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कंडक्शन का मतलब समझा। तो कंडक्शन का जो मतलब होता है वो एक्चुअल में होता है फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट से अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है किसमें? कंडक्टर में, तो उसे बोलेंगे हम कंडक्शन मेथड। एक बार फिर से ज़रा मेरे साथ बोलिएगा कि कहीं भी अगर हम फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र कराते हैं तो उस मेथड को हम कौन सा नाम देते हैं भाई? कंडक्शन मेथड। तो आई होप आपको कंडक्शन मेथड समझ में आया होगा। लेकिन अभी कंडक्शन मेथड ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होता है ये हम आपको देखिए। चार्ज का ट्रांसफ़र समझने के लिए ये दो स्फेयर लिया हमने। एक स्फेयर हम इसमें मान लेते हैं ये हमारी न्यूट्रल है, और इसमें 6 नेगेटिव चार्ज हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है। यानी कि इसके पास जो चार्ज है वो कैसे नेगेटिव, हम चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 2। हम चाहते हैं इस न्यूट्रल को चार्ज करें, वो भी किस मेथड से बताया भाई? कंडक्शन मेथड से। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है अभी हमने बताया था, दोनों वायर को किसी तरह से फिजिकली कांटेक्ट कराना होगा। फिजिकली कांटेक्ट कराने का मतलब दोनों को एक दूसरे के करीब लाना होगा, तब जाके होगा फिजिकल कांटेक्ट। क्या दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ही फिजिकल कांटेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। कब होगा फिजिकल कांटेक्ट? कंडक्टर्स को फिजिकली टच कराने का एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम इन दोनों को किसी वायर से जॉइंट करा दें। मान लीजिए हमने इनको एक वायर से जॉइंट करा दिया, तो क्या हो गया? अब ये हम इनमें चार्ज, इन दोनों को हमने फिजिकली टच करा दिया। किसके थ्रू? एक वायर के थ्रू। कुछ देर बाद क्या होगा? इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 6 जो नेगेटिव चार्ज हैं ये इसमें से कुछ इसके पास चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे? अभी बताया था, वाटर वाला एग्जाम्पल आपको याद आएगा। तो 3 इसके पास आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ? बीच में, सेंटर पे, या इसके सरफेस पे, या और कहीं? ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा और इसी को समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो चार्ज निकल के आएंगे वो रहेंगे कहाँ? सरफेस पे, सेंटर पे, या अंदर? तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे रखेंगे। तो आपको याद रखना है ये चार्ज कहाँ पे रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे। और
अब आपके मन में वही डाउट कि क्यों हम बातें याद करें, हमें तो नहीं लगता कि ये सरफेस पे आएंगे। तो अब ज़रा हम इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं कि ये जो चार्ज आएंगे क्यों सरफेस पे रहेंगे। तो लॉजिक जानने से पहले हम एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच कैसा फोर्स है। अगर हम इन दोनों को करीब लाना चाहें, दो नेगेटिव चार्ज हैं, मान लीजिए ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और हम दोनों को करीब लाएं तो क्या ये करीब आना चाहेंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच होगा क्या होगा भाई? इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होंगे। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जो चार्ज होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं? सरफेस पे होते हैं। चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। ये एक बात आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? समझ लेना है, क्योंकि अब आगे जितने भी डायग्राम बनेंगे सब ऐसे ही बनेंगे। तो कैसे? मान लीजिए जैसे ही ये तीन चार्ज आएंगे तो ये तीनों एक दूसरे को रिपल्सन की वजह से कहाँ पे आ जाएंगे? ये आ जाएंगे। तो अब हमको ये जो बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि चार्जेस ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। क्यों? ड्यू टू बताया था रीजन। ड्यू टू व्हाट? रिपल्सन फोर्स। ड्यू टू रिपल्सन। ठीक, तो ये एक बात हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्या था भाई कॉन्सेप्ट? कि जो चार्ज होंगे हमेशा लाई करेंगे कहाँ पे? सरफेस पे। किस वजह से? ड्यू टू रिपल्सन। और अभी बताया था ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है हमारा? चार्जिंग ऑफ कंडक्टर किसके थ्रू? बाई कंडक्शन मेथड। तो ये हमने चार्ज करने का कंडक्शन मेथड जाना। निगेटिव की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर ले आते तो क्या ये निगेटिवली चार्ज फिर भी होता? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर हम किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को या न्यूट्रल कंडक्टर को, ऐसे न्यूट्रल का मतलब भाई कि उसमें इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अगर हम किसी भी न्यूट्रल मेटल को या न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा भाई? बाहर से हमको एक कनेक्शन से जोड़ देना होगा फिजिकली। अगर हम उसको पॉजिटिवली कनेक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव स्फीयर से कनेक्ट करना होगा। अगर इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इसको निगेटिवली चार्ज स्फीयर से कनेक्ट करना होगा। कंडक्टर्स को चार्ज करने का जो दूसरा मेथड है वो मेथड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से हम कंडक्टर्स को चार्ज करते हैं। अब ये इंडक्शन मेथड क्या है? इसकी ये मान लिया हमने एक न्यूट्रल मेटल है या न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल मेटलिक स्फीयर ले लिया हमने। एक लोहे की छोटी सी बॉल या एक कॉपर की छोटी सी कोई भी एक बॉल ले लेते हैं और मान लेते हैं ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने का मतलब हमने बताया था, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो उसका मतलब कि उस पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। तो मान लेते हैं इसके पास कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज हैं। न्यूट्रल होने का मतलब क्या था भाई? बताया था। इस पर मान लेते हैं हम इस पर 6 नेगेटिव चार्ज है और 6 पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से ये कैसा है भाई? न्यूट्रल है। और हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसके पास एक रॉड ले आते हैं और इस न्यूट्रल मेटलिक स्फीयर को हम जो चार्ज करना चाहते हैं वो किस मेथड से? इंडक्शन से। अब ये इंडक्शन मेथड क्या होता है? तो अभी हमने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन का जस्ट उल्टा इंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते थे? दो लोगों को करीब लाते थे और उनको कैसे टच कराते थे? फिजिकली उनका कांटेक्ट कराते थे। लेकिन इंडक्शन के मेथड में हमको इन दोनों को फिजिकली कांटेक्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको लगेगा कि बिना कांटेक्ट में लाई कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो इसी मेथड को हम जानेंगे किसमें? इंडक्शन में। तो ये एक न्यूट्रल मेटलिक स्फीयर है, इसके पास हम लोग एक रॉड ले आते हैं, निगेटिवली चार्ज रॉड ले आया हम। अब क्या होगा? देखिए भाई, ये इसके करीब लाए हम
थोड़ी सी इनके बीच की अभी दूरियां रहने देते हैं, बाद में इनके बीच की जो दूरियां हैं नज़दीकियों में जब बदलेंगे हम तो देखेंगे क्या होगा। देखिए जैसे ही हम इसके थोड़ा सा करीब लाएंगे तो क्या होगा, अभी अभी हमने बताया था और आपको पहले से भी पता है, एक प्लस और माइनस चार्ज के बीच में हमेशा होता है प्यार, लेकिन प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच होती है हमेशा नफ़रत की दीवार। यानी कि अगर ये दोनों इसको हम करीब लाएंगे तो ये निगेटिवली जो चार्ज रॉड है वो क्या करेगी, प्लस को तो अपने करीब बुलाएगी, लेकिन जो निगेटिव है उसको रिपेल करेगी। यानी कि इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनना चाहिए कुछ देर बाद वो कुछ यूं बनेगा। तो कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो निगेटिवली चार्ज है इसमें से इधर बुला लेगा पॉजिटिव चार्ज को। 6 पॉजिटिव चार्ज थे, 3 2 5 और 1 6, और जो निगेटिवली चार्ज हैं उनको भेज देगा दूसरी साइड का मतलब इधर भेज देगा। तो जैसे ही हम इनको करीब लाएंगे तो निगेटिवली चार्ज जो रॉड है पॉजिटिव को इधर खींच लाएगी और निगेटिव को इधर। अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि ऐसा करने से ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो गया, क्या ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखिए, ध्यान से देखिएगा ज़रा, अब कॉन्सेप्ट को समझिए आगे। इस रॉड को जो पहले दूर थी इतनी दूर, इसको थोड़ी सी करीब और ले जाएं, फिर और करीब ले जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये रिपल्सन और ज़्यादा होगा। देखिए रिपल्सन बढ़ता जाएगा, पहले इतने दूर थे और जैसे ये करीब आएगा ये और दूर, ये करीब और दूर। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनों के अंदर या निगेटिव चार्ज के अंदर ये कैपेसिटी है कि इसको तोड़ के ये बाहर चला जाए? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इतनी पावर तो नहीं है इसके अंदर। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स या ये निगेटिव चार्ज निकलेंगे कैसे? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल, इस तरीके को हम बोलते हैं ग्राउंड करना। अगर इस बॉल को हम ग्राउंड कर दें या फिर इसी को कहते हैं अर्थ कर दें, अर्थिंग दे दे, तो इससे क्या होगा कि जो निगेटिवली चार्ज है, पहले तो जैसे जैसे इनके बीच की ये दूरियां मिटती जाएंगी, ये जो चार्ज है निगेटिव के बीच का रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा, और अगर आप और करीब लाओगे तो कुछ देर बाद ये चार्ज यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। और इसके बाद अगर ये निगेटिवली चार्ज बाहर निकल गए तो इस पर बचेंगे क्या? पॉजिटिव। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि सारे निकल जाएंगे, लेकिन एक्सेस हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंडक्शन। तो बस अब आपको डायग्राम हमने समझा दिया, एक बार ज़रा मेरे साथ बातों को समझिए, आपको पूरा इंडक्शन मेथड समझ में आ जाएगा। हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं एक स्फेयर के पास, जैसे जैसे इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, दूरियाँ मिटती जाती हैं, होता क्या है कि इसके जो निगेटिव चार्ज हैं वो दूर होते जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएंगे। सपोज करो कि इधर पॉजिटिव, कुछ देर बाद क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब हम करीब लाएंगे इन दोनों को तो ये निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा और इससे दूर जाना चाहेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये दूर चला जाए। तो इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं? हम अर्थ कर देते हैं। तो जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन बेचारा जो तड़प रहा था इसके करीब आने से, वो कुछ देर बाद कहाँ चला जाएगा? अर्थ में समा जाएगा। और उसके बाद जो इस पर बचेगा वो क्या बचेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि अगर हम निगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर हम पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो ये कैसी होगी? निगेटिवली चार्ज होगी। तो ये हमारा इंडक्शन मेथड था। इंडक्शन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग बिना किसी कॉन्टैक्ट के चार्ज करते हैं, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के चार्ज करते हैं। तो इंडक्शन मेथड में जो मस्ट कंडीशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इंडक्शन मेथड में अगर आप कंडक्टर को चार्ज करना चाहेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है अर्थिंग जो है ये मस्ट है। बिना अर्थिंग के आप किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को या न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इंडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? अर्थिंग। क्यों अर्थिंग क्यों इम्पॉर्टेंट? अभी बताया, दूरियाँ
नज़दीकियाँ याद करिए कुछ, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो जाएंगे लेकिन जाने के लिए उनको सपोर्ट कौन करेगा, ये अर्थ करेगा, तब जाके बाहर ये जा पाएंगे। तो अभी तक हमने कंडक्टर को चार्ज करने के दो मेथड पढ़ लिए, इंडक्शन और कंडक्शन। क्या इंसुलेटर को भी चार्ज किया जा सकता है? अब हम ये देखेंगे कि इंसुलेटर को चार्ज करने, इंसुलेटर का मतलब लाइक प्लास्टिक, लकड़ी और अदर चीज़ें, इन सब को भी क्या चार्ज किया जा सकता है, और अगर चार्ज किया जाता है तो कैसे कर सकते हैं? तो इंसुलेटर को चार्ज करने का केवल और केवल एक ही मेथड है, दैट इज फ्रिक्शन। तो इंसुलेटर को चार्ज करने का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। अभी तक हमने जो कंडक्टर्स में मेथड पढ़े थे, पहला मेथड पढ़ा था कंडक्शन, जिसमें हम दो कंडक्टर को फिजिकली कांटेक्ट में लाते थे, चाहे वो वायर के थ्रू या डायरेक्ट। इंडक्शन में हम कांटेक्ट नहीं कराते थे। लेकिन फ्रिक्शन में क्या होगा, देखिए आप क्लास 11 की फिजिक्स में फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, फिर भी हम जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। कि फ्रिक्शन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट को पहले केस में हमने टच कराया, फिर दूर रखा, अब क्या करेंगे, दोनों को रब करेंगे। तो रब करने से इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। जैसे आपने गर्मी के दिनों में कभी बात ये नोटिस जरूर की होगी, या ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा कि सूखे बालों पे जब आप कंघी करते हैं, तो कंघी जब करते हैं और उसके बाद अगर आप उस कंघी को छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाएं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ भी क्या है, वहाँ पे चार्ज आया कि नहीं आया? कैसे आया? फ्रिक्शन की वजह से। उस फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आया वो किस में चार्ज आया और क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ? तो अगर हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, दो बातें होती इसमें, हेयर, कॉम्ब, पेपर, ये तीन सेट बना दिए हमने। सबसे पहले हमने अपने बालों कंघी को रगड़ा, तो इस केस में क्या हुआ, हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और कहाँ पे गए भाई, कॉम्ब पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, हेयर से। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, डिफिशियंसी, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और हमने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा चार्ज बनता है भाई, पॉजिटिव। तो हेयर पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। कॉम्ब पे, ये जो कॉम्ब है, कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया, तो इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। अब जब ये छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पेपर पे कौन से चार्ज आए होंगे और किस मेथड से आए होंगे, ज़रा बताइए। देखिए पहली बार इन दोनों का जो टच हुआ था, इन दोनों टच हुआ था और फ्रिक्शन से क्या हुआ था भाई, इनके बीच चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन हम पेपर और कॉम को देखते हैं विदाउट टच नहीं भी करते हैं तो भी देखते हैं पेपर इसके पास अट्रैक्ट होके चला आता है। ऐसा क्यों होता है और किस मेथड से होता है? अगर आपसे हम पूछे कि क्या ये पेपर इसके पास कंडक्शन से गया कि इंडक्शन से गया, तो आप बताओ, क्या हमने इसको टच कराया था? नहीं। तो ये किस मेथड से, इसमें इंडक्शन की वजह से। अगर ये निगेटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहानी है। तो यानी कि आप फ्रिक्शन ही वो इकलौता मेथड है जिससे हम इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। आप डेली लाइफ में और भी चीज़ें प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें और इच्छुक हैं तो क्या कर सकते हैं, आपने घरों में आपने टैप देखा होगा, घरों में टैप देखा होगा। अगर आप इसको बहुत ही स्लो कर दें स्पीड पे और उसके बाद एकदम बहुत पतली सी धार निकले, और अगर आप एक स्केल को रब करके इसके पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे जो इसकी ये धार है इसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं। और दूसरा भी एक आपने देखा होगा कि जैसे एक बलून ले लीजिए, गुब्बारे को, और अपने बालों पे ऐसे रब कर दीजिए। उसके बाद आप अगर दूसरे बलून के पास उसको ले जाएंगे तो वो उस पर टच होते जाएंगे और एक लेयर बनती चली जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर को चार्ज करने के, और कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात, अदरवाइज नहीं। तो अब पूरी वीडियो को जरा हम लोग सम अप करते हैं और ये देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं भाई, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हमारे पास
पास दो मेथड है, कौन कौन सा, एक इंडक्शन, दूसरा कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, दो कंडक्टर्स को आपस में फिजिकली टच कराना होता है। जब दो कंडक्टर्स फिजिकली टच होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। इस केस में क्या होता था भाई कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अगले को पॉजिटिव बना देती थी इक्वल अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफ़र करके। दूसरा मेथड हमने पढ़ा इंडक्शन का मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या था, हम दो कंडक्टर को टच नहीं कराते थे, बस दूसरा मेथड हमने पढ़ा इंडक्शन का मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता था, हम किसी भी कंडक्टर को टच नहीं कराते थे, जैसे ही करीब लाते थे एक किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, जब किसी चार्ज बॉडी के पास लाते थे तो जो चार्ज बॉडी है उसके अंदर इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इस पे चार्ज डेवलप कर लेती है। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा, लेकिन इसमें एक मस्ट कंडीशन बताई थी, जो कंडीशन मोस्ट है, जिसके बिना इंडक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, वो क्या है, अर्थिंग, यानी कि ग्राउंड करना होगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। और इस केस में हमारा एक ऑब्जेक्ट कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए भाई, इंसुलेटर होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट और जो आपको जान लेना चाहिए वो क्या था भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। जैसे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि जैसे ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा है निगेटिवली चार्ज। ये एक स्फेयर है, मान लेते हैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव, और इस पर आएगा निगेटिव। मान लीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र कर दिया तो इस पर 4 पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर 4 निगेटिव। तो अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। तो इस केस में क्या दोनों ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से क्या मास चेंज होता? तो अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से मास इफेक्ट होता है या फिर मास चेंज होता है? और अगर मास चेंज होता है तो इनमें से किसका मास ज़्यादा होगा और किसका कम? तो कुछ बच्चे ज़्यादा होशियारी करते हैं और बोलते हैं पॉजिटिव का मतलब तो हमेशा ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि इसका मास ज़्यादा होगा। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या होगा भाई, जरा सुनते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है, बाहर कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? कुछ लोग तो बोल रहे होंगे प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन अंदर दुबक के बैठा रहता है, चक्कर कौन लगाता है, घुमक्कड़ टाइप कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो जो भी जहाँ भी जाएगा वो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है भाई, 9.1 × 10⁻³ kg। अब आपको लगेगा इतना छोटा सा मास है, इग्नोर कर देते हैं, छोटा सा मास है, लेकिन ऐसा नहीं है, मास चेंज होगा, चाहे थोड़ा सा ही चेंज हो। तो अब ज़रा आप बताओ, इसमें से हमने मान लो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे निकाल दिए और इसको दे दिए, तो मास किसका बढ़ा और किसका घटा? तो इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं, यानी कि इसमें से 4 × ये मास की कमी हो जाएगी और इसका ये मास ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज में मास किसका ज़्यादा होगा, तो निगेटिव चार्ज का मास ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके आएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मिलेंगे कूलॉम्स फोर्स के साथ। तो सबसे पहले हम कूलॉम्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।